हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिकल लर्निंग। और डेट कितनी है? 24 जुलाई 2020। और 24 जुलाई 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हो सकते थे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर किससे चुना गया है? तो ये किससे चुना गया है? बेन स्टोक को, यानी इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब बेस्ट ऑलराउंडर बेन स्टोक को चुना गया है और ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। तो आप पिक्चर में देखिए, ये हैं बेन स्टोक और इन्हीं के लिए टेस्ट का नंबर 1 बेस्ट ऑलराउंडर चुना गया है। अब ये टेस्ट का चुना गया है और ये इंग्लैंड के हैं। और आप पिक्चर में देखिए, ये है इंग्लैंड। इंग्लैंड की कैपिटल क्या है? लंदन। और यहाँ की करेंसी क्या है? डॉलर है। अब यहाँ पर बात इंग्लैंड की आती है तो यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि 2019 का वर्ल्ड कप कौन जीता था या फिर कौन सी टीम जीती थी? तो ये कहाँ की टीम जीती थी? इंग्लैंड की टीम जीती थी न्यूजीलैंड के लिए हराकर। इतने क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की ओर। और सेकंड क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में हुई थी, यानी इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब भगवान बुद्ध का जन्म आज से 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उनकी माता का नाम क्या था? महामाया। और भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। और सिद्धार्थ गौतम की जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता महामाया की डेथ हो गई थी और इनकी शादी यशोधरा से हुई और इनके लड़का का नाम था राहुल। अब एक रात की टाइम ये सो रहे थे, अचानक इनके लिए लगा कि दुनिया में कुछ नहीं है, सब मोह माया है। तो ये सब पूरा घर परिवार राजपाट त्याग कर ये जंगल में निकल गए और वहाँ पर इन्होंने घोर तपस्या की और इनके लिए दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये कहाँ पर हुई थी? बोध गया, यानी बिहार में है। और ये बोधि वृक्ष के नीचे इनके लिए ज्ञान की प्राप्ति हुई, तभी से ये सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। तो आप पिक्चर में देखिए, ये हैं भगवान बुद्ध, इन्होंने तपस्या की है और ये सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बनने की ये गाथा है। चलते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन की। और थर्ड क्वेश्चन है कि हाल ही में असम में आई बाढ़ से किस राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हुई है? तो ये असम में जो बाढ़ आई है, ये काजीरंगा नेशनल पार्क में 108 जानवरों की क्या हो गई है? मृत्यु आई है। आपके लिए पता है और आप देख रहे हैं टीवी में या फिर सोशल मीडिया पे कि असम में बहुत ज़्यादा खतरनाक तबाही वाली बाढ़ आई है, जिससे पूरे असम में हाहाकार मची हुई है। जिसके कारण काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहाँ पर 50% से ज़्यादा हिस्से में काजीरंगा नेशनल पार्क में पानी भर गया है, जिसके कारण जानवरों के लिए मुसीबत हो रही है और जिसके कारण 108 लोगों की मृत्यु हो गई है। अब ये बाढ़ असम में आई है। तो आप पिक्चर में देखिए, ये है असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। और यहाँ पर एक फैक्ट अभी यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर दिहांग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके लिए नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है। अब यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है कि हाल ही में हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल कहाँ पर स्थित है? राजस्थान की कैपिटल जयपुर में यह स्थित है। कई लोग पेपर में जबलपुर टिक कर आते हैं, लेकिन ये रॉन्ग है। तो ये हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। तो आप पिक्चर में देख लीजिए, ये है हवा महल और ये जयपुर में है स्थित है। और ये बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर प्लेस है। इसके लिए बहुत दूर दूर से दार्शनिक लोग इसके लिए देखने के लिए आते हैं। अपन इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। हवा महल इसके लिए 1799 में इसके लिए जयपुर के राजा कौन थे? सवाई प्रताप सिंह। उन्होंने इस हवा महल के लिए बनवाया था और यह लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। इसमें बहुत सारी खिड़कियां हैं जहां से हवा आती है, रोशनी आती है। सब जगह पर कोई से भी रूम में चले जाइए, बिल्कुल एक ही जैसा माहौल आपके लिए मिलेगा। चलते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन की। और फिफ्थ क्वेश्चन है कि हाल ही में झंडा अंगीकरण दिवस कब मनाया गया है? तो ये हाल ही में झंडा अंगीकरण दिवस कब मनाया गया है? 22 जुलाई को। कब मनाया गया है? 22 जुलाई को, यानी इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। यानी इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। झंडा अंगीकरण यानी नेशनल फ्लैग डे हमारा यह है 22 जुलाई को। ये राष्ट्रीय यानी नेशनल फ्लैग के रूप में
यह घोषित किया गया था। और ये दिवस है नेशनल फ्लैग दिवस, 22 जुलाई को मनाया जाता है। और ये अपने देश का झंडा है तिरंगा। इसमें 3 कलर होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। चलते हैं अपन 6 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन की और चलते हैं। 6 क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का यह रहने वाला था। और ये अपने भारत में 1498 मतलब 1498 में अपने भारत में लूटने के लिए भारत आया था। और ये कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। चलते हैं अपन 7th क्वेश्चन की और 7th क्वेश्चन है कि हाल ही में आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य सरकार ने लागू की है? तो ये किस राज्य सरकार ने लागू की है? ये की है आंध्र प्रदेश ने, यानी इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पर आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा आंध्र प्रदेश ने लागू की है। तो आप पिक्चर में देख लीजिए, ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और यहाँ गवर्नर कौन है? विश्वभूषण चंदन। विश्वभूषण चंदन। अब यहाँ से एक फैक्ट निकल के आता है कि आंध्र प्रदेश में मोबाइल हैंड वॉश सुविधा की योजना यहाँ पर लॉन्च हुई थी। मतलब हर व्यक्ति के लिए हाथ धोने की यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस फैल रहा है, उसके चलते यहाँ पर जगन्नाथ विद्या दीवान योजना यहाँ भी चल रही है। और यहाँ निगाही ऐप और कोविड फार्मा ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया है। चलते हैं अपन 8th क्वेश्चन की और 8th क्वेश्चन है कि बिहू का राजकीय त्यौहार, बिहू किस राज्य का राजकीय त्यौहार है? तो ये कहाँ का है? असम का है, यानी इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब जिस तरह लोहड़ी, पोंगल और भी कई त्यौहार मनाए जाते हैं, उसी प्रकार असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है। और ये मनाया क्यों जाता है? यह फसल कटाई या फिर फसल के पकने का यह प्रमुख त्यौहार है, तो ये असम में मनाया जाता है। और एक क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि असम किस राज्य का त्यौहार है, राजकीय त्यौहार है? तो ये कहाँ का है? बिहू असम का राजकीय त्यौहार है और ये असम में मनाया जाता है। चलते हैं अपन 9th क्वेश्चन की और 9th क्वेश्चन है कि हाल ही में रमेश बाबू बोडू को किस बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इनके लिए कहाँ का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इनके लिए किया गया है करूर वैश्य बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। तो आप पिक्चर में देखिए, ये है रमेश बाबू और इनके लिए कहाँ पर करूर वैश्य बैंक का एमडी एंड सीईओ घोषित किया गया है। अब यहाँ पर बात आती है करूर वैश्य बैंक की। तो करूर वैश्य बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? करूर में। और ये करूर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। मैं आपके लिए प्रतिदिन हर वीडियो में हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, जिसके कारण आपके लिए याद रहे और आप इन पॉइंटों को एक पेज पर सीक्वेंस में लिख लिया करो और पढ़ते रहा करो। याद हो गया फिर भी पढ़ते रहा करो, जिसके कारण आने वाले टाइम पर आपके लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। चलते हैं अपन 10th क्वेश्चन की और 10th क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? अमरकंटक से, यानी इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब नर्मदा नदी अमरकंटक में मिकल पर्वतों से निकली हुई है और इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है की नर्मदा नदी की लंबाई। और ये निकलती हुई कहाँ पर निकलती हुई गुजरात से निकलती हुई कहाँ पर मिल जाती हैं? खंबात की खाड़ी में यह गिर जाती हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में आता है कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। अब बात यहाँ पर नर्मदा नदी की आती है, तो आप पिक्चर में देखिए, ये है यहाँ पर इस बीच में अपना मध्य प्रदेश और यहाँ से देखो ये निकली है नर्मदा नदी अमरकंटक से निकली हुई है। और यहाँ पर देखिए बहते बहते यहाँ पर ये खंबात की खाड़ी में यहाँ पर मिल जाती हैं। चलते हैं अपन 11th क्वेश्चन को। 11th क्वेश्चन है कि हाल ही में पारेषण लाइन और पारेषण टावरों के निरीक्षण के लिए किस ड्रोन का इस्तेमाल करने का राज्य कौन मना रहा है? तो पहला राज्य कौन है? तो ये पहला राज्य ये कौन है? ये अपना देश महाराष्ट्र, अपना राज्य महाराष्ट्र, यानी इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पर पारेषण एक शब्द आ रहा है बार बार, पारेषण तो क्या होता है? जो अपने बिजली के तार होते हैं, बिजली के खंभे होते हैं, उनके लिए ही
क्या बोलते हैं, पारेषण। और ये पारेषण लाइन और पारेषण टावरों के निरीक्षण के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, महाराष्ट्र बन गया है। बात यहाँ पर महाराष्ट्र की आती है तो आप पिक्चर में देख लीजिए, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर कौन है, उद्धव ठाकरे, और यहाँ के गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोशियानी। और यहाँ पर महाराष्ट्र में ही बात यहाँ पर महाराष्ट्र की आती है तो महाराष्ट्र में ही मुफ्त जीवन बीमा प्रदान करने वाला ये पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि लावड़ी त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये लावड़ी त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है। और यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट है, उसके चीफ जस्टिस कौन है, ये दीपांकर दत्ता। कौन है, दीपांकर दत्ता। अब चलते हैं अपन 12th क्वेश्चन की ओर। 12th क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया है, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन ये किसने चलाया है, महात्मा गांधी ने, यानी इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब क्या था, 12 मार्च 1923 को साबरमती आश्रम से गांधी जी ने और गांधी जी के साथ उनके आश्रम की 78 लोगों ने कहाँ से, अहमदाबाद से 385 किलोमीटर तक दूर चलकर जो भारत के पश्चिम में स्थित एक गांव है वहाँ पर उन्होंने पैदल यात्रा की है। और वे 6 मार्च 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। और उस समय बहुत ज़्यादा नमक पर बैन करना या फिर समुद्र के पानी से नमक बनाना गैर कानूनी अपराध माना जाता था। तो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने नमक हाथ में लिया और हाथ में लेकर उड़ा दिया। और इन्होंने सरकार की बहुत ज़्यादा अवज्ञा की, बहुत ज़्यादा घोलना की, और तभी से यह इनका अवज्ञा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में जाना जाता है। अब ये देखिए यहाँ पर ये थोड़ी सी एक पिक्चर है, इतने सारे लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के साथ गए थे और इन्होंने सब लोगों ने मिलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। चलते हैं अपन 13वें क्वेश्चन को। 13वें क्वेश्चन है कि हाल ही में जॉन मार्सी का निधन हुआ है, वह कौन थे, तो ये वह कौन थे, उपन्यासकार थे, यानी इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आप पिक्चर में देख लीजिए, ये हैं जॉन मार्सी और ये एक उपन्यासकार थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है। चलते हैं अपन 14वें क्वेश्चन की। और 14वां क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया है, तो भारत ने किसके साथ किया है, मालदीव के साथ है, यानी इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पर एक शब्द है आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं मालदीव के साथ शुरू किया है। तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख लीजिए, ये मालदीव है कहाँ पर, ये है मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या है, माले। क्या है, माले। और यहाँ की करेंसी क्या है, यहाँ की करेंसी क्या है, मोल्दीवियन रुपया। क्या है, मोल्दीवियन रुपया। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, इब्राहिम मोहम्मद शोले। कौन है, इब्राहिम मोहम्मद शोले। चलते हैं अपन 15वें क्वेश्चन के। 15वां क्वेश्चन है कि हाल ही में DRDO भारत सेना में सटीक निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन विकसित कर रहा है, तो ये कौन सा ड्रोन विकसित कर रहा है, भारत। उस ड्रोन का नाम क्या है, भारत ड्रोन। अब DRDO में भारतीय सेना में सटीक निगरानी के लिए भारत ड्रोन लॉन्च कर रहा है। अब क्या है, जो LAC की जो पहाड़ियाँ हैं, LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो वहाँ का पहाड़ी एरिया है वहाँ पर निगरानी रखने के लिए DRDO ड्रोन विकसित कर रहा है। अब DRDO विकसित कर रहा है तो पेपर में DRDO की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो DRDO की फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या है, डिफेंस, DRDO की फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पर इसकी स्थापना कब हुई थी, DRDO, यहाँ पर DRDO इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। ये थे अपने 15 जुलाई 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर प्लस GK क्वेश्चन। आपके लिए आज का प्रश्न है हाल ही में ICC T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2021, 2022, 2023 या फिर 2024। आपके लिए जो भी करेक्ट लगे, मैंने आपके लिए कल की वीडियो में बताया था, यदि आपने ध्यान से देखी हो तो आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके लिए आज की वीडियो कैसी लगी है, और अपन एवरीडे करंट अफेयर प्लस GK क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसके कारण आपके करंट अफेयर तो क्लियर हों, साथ में GK क्वेश्चन और GK क्वेश्चन पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके लिए निश्चित ही मेरी वीडियो से
सहायता मिलेगी, हेल्प मिलेगी। और आप मेरी वीडियो को जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा अपने व्हाट्सअप ग्रुप में और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। और आपको मेरी वीडियो में जो भी किसी भी तरह की छोटी सी भी गलती दिखती है वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं आपकी कमेंट बॉक्स में, आप यदि कोई क्वेश्चन या फिर कोई बात करेंगे तो मैं आपकी बात का आंसर भी दूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, देखते रहिए लॉजिकल लर्निंग। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।